नमस्कार, लाउड इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। हम एक विशेष संवाद या बातचीत कर रहे हैं देश के अति प्रतिष्ठित पत्रकार राहुल देव जी से। राहुल देव जी ऐसी शख्सियत हैं जिनका नाम पत्रकारिता में रुचि रखने वाला हर व्यक्ति जानता है और सिर्फ हर व्यक्ति ही नहीं जानता, देश का हर व्यक्ति जानता है। क्योंकि जिस तरह की भाषा, जिस तरह की शैली राहुल जी और जो विषय उठाते हैं, वो विषय सीधे दिल तक जाते हैं। आज हमने राहुल जी को इसलिए तकलीफ दी है क्योंकि हम राहुल जी से जानना चाह रहे हैं और आपके बहाने हम राहुल जी से भी संवाद कर रहे हैं। हमारे सामने स्क्रीन पे राहुल जी हैं। राहुल देव जी, ये जो धर्म नमस्कार वाला सवाल संतोष है। जी। पहले तो मेरा नमस्कार। मेरा नहीं, नमस्कार स्वीकार कीजिए। आपने निमंत्रण दिया, बुलाया, इसके लिए मेरा आभार। बताइए आदेश। राहुल जी, चुनाव आ रहे हैं। अभी बिहार का चुनाव है, उसके बाद यूपी का होगा, फिर देश का चुनाव होगा। सवाल मेरा बहुत छोटा सा है कि क्या धर्म को लेकर के इस चुनाव में भी राजनीति की जाएगी और धर्म का इस्तेमाल क्या सिर्फ एक दल करेगा या सारे दल? और ये धर्म का इस्तेमाल राजनीति में, क्योंकि जितने भी साधु महात्मा हैं, जिस तरह से वो धर्म का नाम ले रहे हैं, धर्म को लेकर के अपनी बात कह रहे हैं, या अब ये बिहार में तो यात्राएं और मध्य प्रदेश में निकालने की बात हो रही है कि हम धर्म को लेकर के यात्रा निकालें, और धर्म का मतलब वो है कि जो सत्तारूढ़ दल के साथ है। कई धार्मिक नेता इस मसले में बहुत ज्यादा मुखर हैं, कुछ मुखर नहीं है लेकिन वो लोगों के बीच में जा रहे हैं और अपनी बात कह रहे हैं। राहुल जी, आपसे ये जानने की अति तीव्र इच्छा है कि क्या धर्म का इस्तेमाल, जो बुनियादी सवाल है, कोई भी लोगों की अलग अलग राय है, पत्रकारों में भी बहुत मतभेद हो गया है, क्या जी धर्म का राजनीति में इस्तेमाल होना चाहिए? राहुल जी, यहाँ से सवाल शुरू करें, फिर मैं आपको कम टोकूंगा। आप ही ज्यादा जो मैंने भूमिका ली है उसके ऊपर आप ही एक 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 तार एक एक धारा में बोलेंगे, हमारी समझ में ज्यादा है। देखिए, मजा तो संतोष आप और हम जानते हैं कि संवाद में ही ज्यादा आता है, भाषण में अब नहीं आता। तो हम संवाद करेंगे और जी। आपके सवाल इतने अच्छे होते हैं उसका मैं तो बहुत वर्षों से हम एक दूसरे को जानते हैं, तो सवाल अच्छे होंगे तो उत्तर भी ठीक ठाक निकलते रहेंगे। तो देखिए, हम ऐसे समय में बात कर रहे हैं जब आज की सत्तारूढ़ पार्टी, जो अब सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हो गई है और वो सत्ता में 11 साल से है, केंद्र की सत्ता में, और कुछ प्रदेशों में और भी लंबे समय से है। वो तो इस सत्ता के इस शिखर तक, शक्ति के इस शिखर तक धर्म की राजनीति करके ही पहुंची है। पहली बात, आप ये जी। हिंदू मुस्लिम प्रश्न को अगर निकाल दें, किनारे कर दें, तो फिर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस और दूसरे जो वामपंथी दलों को छोड़कर उनकी आर्थिक नीतियों में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। जी। जो मनमोहन सिंह ने नीतियां शुरू की थी, आज भी ये सरकार भी उन्हीं को चला रही है, क्योंकि उसके सिवा कोई और चारा नहीं है किसी के पास। दूसरी बड़ी बात ये हमें सबको याद रखने की है कि धर्म की राजनीति ने ही इस देश का विभाजन किया था। उस समय उस धर्म की राजनीति को मुस्लिम नेताओं ने उठाया था, उन्होंने उसको इतना बड़ा बना दिया और देश के मुसलमानों को इतना मैं कहूँगा भ्रमित कर दिया, उनको गुमराह किया कि उसके कारण पूरा देश बट गया। इतना अपार खून खराबा हुआ, नरसंहार हुए, और तब से जो देश की आज़ादी के साथ ही एक जो खून खराबा, एक घृणा और हिंसा बैठ गई, एक तरह से कह लें नींव में, वो आज भी मिटी नहीं है। वो उस मिटाने की एक कोशिश, उसको दूर करने की, उन खाइयों को और उन आपसी संदेहों को दूर करने की, घृणाओं को कम करने की एक कोशिश, और शायद एकमात्र ईमानदार कोशिश गांधी जी ने की थी। लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके, क्योंकि
बाकी पूरे देश ने और काफी हद तक उनकी अपने पार्टी ने उनका साथ नहीं दिया उस अर्थ में। तो ये लेकिन याद रखना हमें बहुत जरूरी है कि एक जो अल्पसंख्यक वर्ग था उसकी एक सांप्रदायिक और धार्मिक मांग ने और उसकी धर्मांधता ने या एक गलत फहमी, गलत विचारों ने, गलत मांग ने और गलत नेतृत्व ने देश का पहला विभाजन किया। अभी जो हम देख रहे हैं, अभी वैसे तो 11 साल हम कह सकते हैं, लेकिन ये मामला आप जानते हैं कि 100 साल से चल रहा है जब से संघ काम कर रहा है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो अब अपनी शताब्दी वर्ष मना रहा है। और मैं उसमें चूंकि रहा हूं, लंबे समय तक रहा हूं, आप भी जानते हैं इसको, बचपन से लेकर तरुणाई तक, तो मैं शायद ये दावा कर सकता हूं कि उसको थोड़ा बहुत मैं समझता हूं, भीतर से समझता हूं। तो इस पार्टी और इस संगठन और उसके जितने भी संगठन हैं, उनकी जो मूल भावना है वो मुस्लिम घृणा की है। उनकी राजनीति, उनके सारे काम, उनके कार्यकलाप, उनकी कार्य पद्धति इस एक प्राथमिक भावना से संचालित होते हैं। उसके ऊपर मुलम्मे कई तरह के चढ़ाए जाते हैं। और हम जानते हैं कि राम मंदिर आंदोलन से शुरुआत करके 1984 में उस एक आंदोलन ने बीजेपी को सत्ता के शिखर तक पहुंचा दिया। और वो कैसे बना? इस तरीके से बना जिसके बारे में स्वयं सर्वोच्च न्यायालय के का जो फैसला आया मंदिर के मसले पर, उसने स्वयं में ये माना कि उस आंदोलन के और इस पूरे ये जो प्रकरण है राम जन्मभूमि मंदिर का, इसके पीछे इसके लिए इसके इतिहास में 2 अवैध काम हुए हैं। ये स्वयं उसी फैसले में कहा गया है। तो राम मंदिर बनाने के लिए चल रहे संघर्ष में एक जो आंतरिक पवित्रता, लक्ष्य की और साधनों की जो पवित्रता होनी चाहिए थी, और जो पारदर्शिता और स्वच्छता होनी चाहिए थी, और जो धार्मिकता और आध्यात्मिकता होनी चाहिए थी, वो शुरू से ही नदारद है। तो लेकिन राहुल जी, चलिए, जो हो गया सो हो गया। तो एक पार्टी तो सारा दे, अब इसके बारे में कहने की भी जरूरत ही नहीं रह गई है कि बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी का पूरा मूल आधार, कार्य पद्धति, उसकी सारी जो अपील है, वो हिंदू मुस्लिम मतभेदों और हिंदू मुस्लिम खाइयों और आपसी संघर्ष पर ही आधारित है। वो खाई जितनी चौड़ी होती है उतना ज्यादा बीजेपी को फायदा होता है। कुछ और पार्टियों ने राहुल भी जी, जी मैं यहाँ पर, चूंकि आपने संवाद की बात की है, आपका ध्यान में लोकसभा में एक भाषण की तरफ दिलाना चाहता हूँ। अटल जी प्रधानमंत्री थे, आडवाणी जी गृह मंत्री थे, दोनों बैठे हुए थे लोकसभा में। चंद्रशेखर जी भाषण दे रहे थे। चंद्रशेखर जी ने कहा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमारे देश में 5,000 साल का तो लिखित इतिहास मिलता है, उसके पहले का बोलने का है। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म उस समय था, और जिस हिंदू धर्म को हम जानते हैं, जो हमारे देश में करीब 8,000 साल से चला आ रहा है और 5,000 साल से लिखित है, जिसमें वेद है, पुराण है, सारे हमारे यहाँ के जितने भी पुराने साहित्य हैं, उनका उन्होंने जिक्र किया। लेकिन उनका कहना है कि जो आज हिंदू धर्म कहा गुरुदेव आपके जमाने में जो चल रहा है, उस हिंदू धर्म को हम नहीं जानते, ये हिंदू धर्म नहीं है। हिंदू धर्म हम वो जानते हैं जो हमारे देश में करीब 5,000 या 8,000 सालों से चला आ रहा है। चंद्रशेखर जी के इस भाषण को अटल जी और आडवाणी जी सुन रहे थे, और उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया। मैं इसके ऊपर आपसे बात कर रहा हूँ कि जो हमारे देश में अब तक हिंदू धर्म की व्याख्या थी, या हमारे ऋषि मुनियों ने, परंपराओं ने, महात्माओं ने, जो पुराने महात्मा थे, आज के राजनीतिक महात्मा नहीं, उन्होंने जो बात रखी है हिंदू धर्म को लेकर के, और आज जो हो रहा है, आज तो विपक्ष में भी राहुल गांधी भी कहीं पर शिवलिंग के ऊपर दूध चढ़ा रहे हैं, मोदी जी मंदिर मंदिर जा रहे हैं, खुद हमारे गृह मंत्री जी वो हैं जैन धर्मावलंबी, लेकिन वो हिंदू धर्म की व्याख्या कर रहे हैं, और ऐसी व्याख्या कर रहे हैं कि एक अजीब लगता है। आपने सुना होगा कि उन्होंने कहा है कि
राम ने भरत से कहा कि जाओ रावण मर रहा है उससे दीक्षा ले लो, देखो ये क्या कहना चाहता है। तो उन्होंने लक्ष्मण की जगह भरत को राम के साथ लंका में भेज दिया था रावण की मृत्यु के समय। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि ये जो अभी हिंदू धर्म चल रहा है और इस हिंदू धर्म में विपक्ष के लोग भी शामिल हैं। अखिलेश जी भी कहीं पर मंदिर की प्रतिष्ठा कर रहे हैं इटावा में, बड़ा मंदिर बना रहे हैं और अपने-अपने कोई भगवान कृष्ण का बना रहा है, कोई राम का बना रहा है, जिसके मन में जो आ रहा है वो बना रहा है। मैं सिर्फ ये सवाल जानना चाह रहा हूँ कि इस देश की जो समस्याएँ हैं आज की रोज़ी की, रोटी की, ज़िंदगी की, बीमारी की, बेकारी की, इन सब का हल निकालने में पूरी की पूरी राजनीति धर्म को बीच में ला रही है। आप इसको देश के किस तरह के भविष्य के रूप में देखते हैं? मैं अभी कुछ देर पहले ही, आधा घंटा पहले एक अपने बहुत प्रिय व्यक्ति से बात कर रहा था और ये कह रहा था, हम दोनों में ये बात हो रही थी कि जो आज हो रहा है, आज का ये दौर है और उस दौर में मैं सीजीआई गवाई पर फेंके गए जूते 71 साल के वकील ने फेंकने की कोशिश की, उसको शामिल करके बोल रहा हूँ कि ये तो अभी पहले दौर के हम कारनामे देख रहे हैं। ये भी शुरुआती दौर है इस पूरे, मैं क्या कहूँ, अ, विषैले प्रकरण का और समय का। अभी तो और हमें क्या-क्या देखना है हम नहीं जानते, क्योंकि मैं अभी कुछ देर पहले, और अब आपने एक बहुत बुनियादी बात की, पहले उसकी बात कर लूँ। कि पहली बात तो ये है कि जिसको हम हिंदू धर्म कहते हैं, वो अपने मूल अर्थ में, मूल व्युत्पत्ति में, अपने उद्गम में वो एक भौगोलिक संज्ञा है। सिंधु से हिंदू बना, जिसको विदेशियों ने इस सिंधु के इस पार पूरब में रहने वाले लोगों को हिंदू कहना शुरू किया। और ये बात अब काफी लोग जान गए हैं कि स को वो ह बोलते थे, इसलिए जो सिंधु से इस पार के लोग थे, जो देश था, वो अवेस्ता में और पारसी जो थे उस समय, उनके उच्चारण में हिंदू हो गया। उसी हिंदू से, यानी उसी सिंधु से इंडिया शब्द बना है, जो आज इन लोगों को बहुत अखरता है, उसको ये अंग्रेजों का षड्यंत्र बनाते हैं। ये ऐसी भयानक मूर्खता है कि माथा पीटने को सर करता है कि आपको हिंदू शब्द मौजूद है, स्वीकार्य है, जो कि विदेशों ने दिया है हमको नाम। इस देश ने कभी अपने को हिंदू नहीं कहा। इस देश का नाम भारत था। ये हिंदुस्तान नहीं था, ना हिंदुस्तान था, ना हिंदुस्तान था। किसी भी हमारे पौराणिक और जो आर्ष बड़े ग्रंथ हैं, उसमें हमें हिंदू शब्द मिलता ही नहीं है। बहुत बाद के वो 11वीं-12वीं शताब्दी के बाद जो पुराण लिखे गए, जो बहुत सबसे सबसे ताजे नए पुराण हैं, उनमें से कुछ पुराणों में ये मिलता है, वो भी 1 या 2 में। तो पहली बात तो इसको, भारत का जो धर्म है, धर्म के नाम पर भारत में जो कई तरह के मत, संप्रदाय और पूजा पद्धतियां हैं, दर्शन हैं, 6 दर्शन हैं, आज हिंदू धर्म उसका एक समुच्चय बन गया है। भारत कोई एक तरह के लोगों वाला, एक तरह की पूजा पद्धति वाला, एक धार्मिक और आध्यात्मिक परंपरा वाला और संस्कृतियों वाला देश नहीं है। तो हम जिसको उप संस्कृति कह सकते हैं, लेकिन पहले तो उसको हिंदू बना दिया आपने और एक सामूहिक संज्ञा को आपने एक धर्म की संज्ञा बना दिया। तो यही अपने आप में एक शोध का विषय है और उसके साथ इतनी विकृतियां की गई हैं। दूसरा ऐसे ही शब्द है सनातन, जो आजकल बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, जो वो उस वकील ने भी किया कि सनातन का अपमान नहीं कहेगा। इन मूर्खों को पता ही नहीं है कि सनातन होता क्या है। हमारे शास्त्रों में, हमारी गीता में, हमारी महाभारत में, हमारी मनुस्मृति में, इन सब में सनातन धर्म, एष धर्मो सनातन कई बार आता है। कम से कम आपको 10-15 इस तरह के श्लोक मिल जाएंगे कई अलग अलग ग्रंथों में। यह सनातन धर्म है। वो सारे कहां पर है? सत्य, सत्य बोलना, इसको, यह सनातन धर्म है। अहिंसा, यह सनातन धर्म है। धृति, धैर्य, क्षमा, करुणा, यह सनातन धर्म है। तो ये सनातन से तात्पर्य है, वो किसी एक धर्म और उसके एक बाहरी रूप का नाम नहीं है। और जो श्रेष्ठतम मानवीय मूल्य हैं हमारे, जो सार्वभौमिक और सार्वलौकिक
मूल्य हैं। आपको हर धार्मिक परंपरा में मनुष्यों के अनुकरण के योग्य ये गुण मिल जाएंगे, वर्णित मिल जाएंगे। ये सब अपने आप में मिलकर एक सनातन धर्म बनाते हैं, जिसका किसी भूगोल से, किसी एक देश से, किसी एक तरह के लोगों से कोई संबंध नहीं है। वो सार्वभौमिक है और सार्वकालिक है, इसीलिए वो अजर अमर है। तो ये तो एक थोड़ा सा तात्विक मुझे लगा कि बात करनी जरूरी है, ताकि हमारे दर्शकों को भी थोड़ा सा समझ में आए कि सनातन धर्म जिसको कह रहे हैं, तो उस सनातन धर्म में किसी का अपमान करना, असहिष्णु होना और हिंसक होना, तो ये मतलब असनातन होने का लक्षण है, ये अधर्म का लक्षण है। लेकिन ईश्वर इनको क्षमा करना, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, मैं यही कह सकता हूं। तो बहुत सारी विकृतियां आई हैं, मूल अर्थों और शब्दों के साथ बहुत खिलवाड़ किया गया है, जिनमें से 2 शब्दों का उल्लेख मैंने किया। चंद्रशेखर जी ने जो कहा था वो बिल्कुल ठीक कहा था। हमारे अब इतनी इन्होंने इतिहास के साथ इतनी विकृतियां गढ़ दी हैं, इस तरह के नए और दूषित और विकृत इतिहासों का निर्माण करने में ये पूरा राज लग गया है कि अब लोगों के दिमाग में जो इतिहास की एक छवि बनी है वही विकृत हो गई है। तो जो था सचमुच था वो पता कैसे चलेगा? उसके लिए पढ़ना पड़ता है, अच्छी किताबें पढ़नी पड़ती हैं, लेकिन पढ़ने अब आजकल ना तो ये लोग पढ़ते हैं, ना बाकी सामान्य लोगों को पढ़ने की दिक्कत। तो धर्म एक बहुत संवेदनशील विषय है। भारत एक धर्म प्रधान देश है, हम जानते हैं। धर्म यहाँ के सबके जीवन में, हमारे आपके जीवन में भी एक असाधारण महत्व रखता है। कई देशों में, कुछ दूसरे धर्मों में उनके मानने वाले कम हो रहे हैं, विशेष तौर पर ईसाइयत में। चर्च बंद हो रहे हैं, चर्च बिक रहे हैं, वहां पर मस्जिद भी आ रही है, वहां पे मंदिर भी बनाए जा रहे हैं, गुरुद्वारे भी बनाए जा रहे हैं, और तमाम वहां पे लोग रह भी रहे हैं खरीद कर। लेकिन हमारे यहाँ धर्म की प्राथमिकता सार्वजनिक जीवन में और उसकी एकांतिकता इतनी वो अंतरंग रूप से हमारे साथ, हम सबके साथ व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से जुड़ा है कि वो एक असाधारण महत्व रखता है। इसीलिए वो बहुत बेहद संवेदनशील मसला है, जो ऐसा मसला है जिसके साथ अगर खिलवाड़ किया जाएगा तो वो आग लगा सकता है, जैसा कि लगा रहा है। और उसको ठीक से बरता जाए, वो व्यवहार की चीज है, बरता जाए तो सारी विसंगतियां, सारी घृणाएं, सारे मतभेद जो हैं वो कम होंगे, खाइयां कम होंगी और एक सुदृढ़ स्वस्थ समाज का निर्माण होगा, पारिवारिक निजी जीवन में भी और सामूहिक जीवन में भी। धर्म की ये एक प्रधानता हमारे यहाँ है। आज क्या हम देख रहे हैं, मैं अभी इंदौर गया था, मुझे 1-2 मिनट और दीजिएगा। 1 हफ्ते पहले ही इंदौर गया था, तो वहां पर उन दिनों एक प्रकरण चल रहा था कि एक वहां पर सर्राफा, इंदौर का सर्राफा बहुत मशहूर है, आप भी गए होंगे, मैं तो उसका घोर प्रेमी हूँ, सबसे पहले पहुंच के वहां जाता हूँ रात को। तो हम गए तो मैंने देखा एक इमारत पर एक पोस्टर टंगा हुआ था, जिहादी मानसिकता वालों का प्रवेश वर्जित। वो एक शीतला देवी बाजार है जहां पर 2-3 हजार दुकानें हैं, ज्यादातर कपड़ों की हैं। और वहां पर एक भाजपा के नेता ने, युवा नेता ने, जो वहां जिला भाजपा के उपाध्यक्ष हैं, वहां के स्थानीय मंत्री के पुत्र हैं, वो मंत्री भी रह चुकी हैं, वो विधायक जो हैं वो मंत्री भी रह चुकी हैं, उनके पिताश्री भी विधायक रह चुके हैं। उन्होंने एक आदेश जारी किया कि अगर फला तारीख तक 26 या 25 सितंबर तक यहाँ के दुकानदारों ने अपने अपने सारे मुसलमान सेल्समैनों को और कर्मचारियों को नहीं निकाला तो फिर जो होगा उसके जिम्मेदार वो होंगे। खुली धमकी, आर्थिक बहिष्कार की, 70 लोगों को निकाल दिया गया। वो बेचारे दर दर भटक रहे हैं प्ले कार्ड लेकर कि हमको न्याय मिले, उनको रोजी से वंचित कर दिया गया है। इस पर कोई कसकर प्रखर प्रतिरोध करने वाला, ऐसी साहस रखने वाला इंदौर में नहीं बचा है। ये पिछले हफ्ते की है, ये 1 महीने से वहां ये प्रकरण चल रहा है। ऐसा दूसरे जगह भी हो रहा है। तो अब जो मेरा डर है, संक्षेप में आपके पिछले प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं, मेरा डर यह है कि अगर ये ऐसे ही चला तो अभी कितने विभाजन और होंगे इस देश में हम नहीं जानते, और इस बार उसकी जिम्मेदारी बहुसंख्यक हिंदुओं के उन नेताओं पर, उस नेतृत्व पर, उन संगठनों पर होगी
जो केवल हिंदुओं को संगठित इस आधार पे करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो उनको सबको हमको मिलकर मुसलमानों को निकाल देना चाहिए, उनसे घृणा करनी चाहिए, वो किसी भी सम्मान के और सहजीवन के योग्य नहीं है। और जैसा आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये इन सब इस विचार की इतनी ताकत बढ़ गई है, इस तथाकथित हिंदुत्व की इतनी अपील बढ़ गई है कि बाकी सारी पार्टियां जो कभी सेक्युलर हुआ करती थी, वो आज अपने को हिंदू सिद्ध करने के लिए मंदिर बना रही हैं, राहुल गांधी मंदिरों को जा रहे हैं, अपना जनेऊ तक दिखा रहे हैं। मतलब इस तरह की बचकानी हरकतें लोगों को करने की पर मजबूर हो गए हैं वो। उनमें इतना न तो धर्म का और आध्यात्मिक परंपराओं का कोई उनकी समझ है, न कोई साधना है कि वो सही आधारों पर, धर्म के ही सही आधारों पर इस राजनीति का विरोध करें। उनको सबसे सस्ता और उथला उपाय ये दिखता है कि जो धर्म के बाहरी लक्षण है हिंदुत्व के, उनको अपना लो तो लोग उनको मानने लगेंगे। अरे भाई, जो सेकंड रेट थर्ड रेट को लोग क्यों स्वीकार करेंगे जब सबसे पहले फर्स्ट रेट प्रोडक्ट आपके पास मौजूद है? ये इतनी बुनियादी बात उनकी समझ में नहीं आती। लेकिन राजनीति में राहुल जी, सत्ता में पहुंचने की जल्दबाजी है। इतना धैर्य किसमें है नहीं। इस राजनीति के लिए बहुत धैर्य चाहिए, जो मूल्यों की राजनीति है। तो सब उसी धारा में अब बहने लगे। अब बिहार में भी ये राहुल जी होगा। आपके बिल्कुल। राहुल जी, आप के इंदौर के भाषण के मुझे पता नहीं था, मैं अगले ही दिन संयोग से इंदौर पहुंचा था एक कार्यक्रम के सिलसिले में, तो आपके भाषण की बहुत तारीफ हुई। ये तो खैर एक मैं प्रतिक्रिया बता रहा हूँ लोगों की, लोगों ने बताया कि राहुल जी ने जो भाषण दिया था वो कमाल का भाषण था यहाँ पे। पर मैं जी पूछना ये चाह रहा हूँ कि आप ये बताइए कि हमारे देश में जब मुख्य न्यायाधीश ये कहता है सुप्रीम कोर्ट का कि जब मुझे सवेरे राम जन्मभूमि का फैसला लिखना था तो मैं देवी के सामने बैठा, देवी ने मुझे ये कहा कि तुम्हारे मन में आस्था के हिसाब से तुम ये फैसला लिखो। और उस फैसले में कह रहा है कि मैंने आस्था के लिहाज से फैसला लिखा। इसका मतलब इस देश में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अगर ये करते हैं तो हर न्यायालय के न्यायाधीश जो करते होंगे कि हमारी आस्था ये कहती है हम ये फैसला लिख लें। तो जितने भी संविधान है या कानून की किताबें हैं ये सब बेकार। नंबर एक, इसने ये जो वकील हैं 71 साल के जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, इन्होंने भी ये कहा कि रात में भगवान मेरे सपने में आए और उन्होंने कहा कि ये करो। ये अलग चीज है कि मोदी जी ने भी अपने को एक ईश्वर का भेजा हुआ अंश बताया। उन्होंने कहा कि मैं लौकिक नहीं हूँ, अलौकिक हूँ। तो शायद उसकी नजर में अब कोई भी आदमी खड़ा होकर ये कहेगा कि रात में मुझे सपना आया, बजरंग बली ने कहा कि इस आदमी का जाके गला घोंट दो या इसको 4 लाठियां मार दो, तो मार देगा। तो मेरा जी सिर्फ ये कहना है कि ये जो चीज शुरू हो गई है नई, जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि देश में बहुत भयंकर तांडव होगा इसमें, मुझे तो एक चीज ये भी लग रही है कि ये बढ़ के जिस तरीके से बढ़ता जाएगा, तो जिस तरीके से सवर्ण, जिस तरीके से दलित, जिस तरीके से बैकवर्ड के बीच में खाई बढ़ रही है और जिस तरह से दलितों के ऊपर जगह जगह अत्याचार हो रहे हैं जो देखने में आ रहे हैं, और दलित एक तरीके से संगठित हो रहे हैं, तो ये सिर्फ हिंदू मुसलमान नहीं रहेगा। ये समाज के भीतर छोटे समाज के लोग, सताए हुए लोगों के बीच का संघर्ष भी शायद बन सकता है। इसके ऊपर आपकी मैं टिप्पणी चाहता हूँ, फिर मैं उस सवाल के ऊपर आऊंगा जो आपके शिष्यों से जुड़ा हुआ है, आपके साथियों से जुड़ा हुआ। संतोष जी, शायद वो पिछला कौन सा 2019 का कुंभ था, प्रयागराज का, प्रयाग का, शायद वही था। उसमें मेरा एक व्याख्यान हुआ था, विषय था हिंदुत्व की चुनौतियां। मेरा प्रिय विषय है। तो उसमें मैंने 2-3 चुनौतियों की चर्चा की थी, जिसमें पहली चुनौती है हिंदू मुस्लिम समस्या। ये ऐसी समस्या है जिसके बारे में श्री अरविंद ने भी 15 अगस्त 1947 को देश के नाम अपने संदेश में कहा था कि मेरे जो सबसे 5 सपने थे उसकी उन्होंने चर्चा की। फिर ये कहा कि पहला पहला जो मोर्चा है, पहली चुनौती है, वो हिंदू मुस्लिम समस्या और दूरी को सुलझाना है, उसकी दूरी को कम करना है। अगर ये नहीं हुआ तो हमारी स्वतंत्रता की सारी उपलब्धियां नष्ट हो जाएंगी, व्यर्थ हो जाएंगी, हम पुनः दासता में फंस सकते हैं।
और जो पूरे एशिया और उसके बाद विश्व को आध्यात्मिक नेतृत्व देने की भारत की जो नियति है, वो नियति भी संकट में पड़ सकती है। श्री अरविंद ने ये कहा, जिनको ये लोग उद्धृत करने में बड़े शौक से करते हैं, लोग बिना पढ़े करते हैं। दूसरी चुनौती थी कि हिंदू मुस्लिम चुनौती सबसे बड़ी है, उसी के साथ है सवर्ण और दलित चुनौती। इन मूर्खी मैं कहूंगा इनको, इन मूर्खों को ये नहीं मालूम कि गांधी जी ने अगर पूना पैक्ट न किया होता और एक तरह से नैतिक ब्लैकमेल न किया होता डॉक्टर अम्बेडकर को और उनको मजबूर करके उस पर दस्तखत न कराए होते, तो उसी समय यानी आजादी मिलने से पहले ही दलित हिंदू व्यापक वृहद हिंदू समाज से अलग हो गए होते, उनके अलग चुनाव क्षेत्र होते, उनके अलग वोटर होते और उनके अलग उम्मीदवार होते। तो अगर ऐसा होता तो किस तरह का भारत आज हमारे सामने होता, इसकी कल्पना हम कर सकते हैं, लेकिन इन लोगों को समझ में नहीं आता। वैसे ही जैसे लखनऊ पैक्ट हुआ था, आप जानते हैं 1916 में, उसको भी जो तिलक और जिन्ना ने जिस पर हस्ताक्षर किए थे, मुसलमानों के लिए एक अलग इलेक्टोरेट बनाने वाले, अलग मतदार क्षेत्र बनाने वाले, तो उसमें भी तब होता कि मुसलमान ही कैंडिडेट होते, मुसलमान ही वोटर होते और मुसलमान ही उसमें वोट डालते। तो एक सबसे बड़ी फाड़ उस समय होती, और दूसरी फाड़ से, विभाजन से, बहुत भयानक विभाजन से गांधी जी ने, इन दो विभाजनों से हिंदू परंपरा को और हिंदू धर्म को एक तरह से बचाया। अब भी एक आप देखिए, ये मंदिर और कमंडल वालों ने कहा था कि कमंडल से ही मंडल दबेगा, यानी जातिवाद का मुकाबला हम धार्मिक संगठन और एकता से करेंगे। हिंदू धर्म को एक संगठित करके, उसकी एकता स्थापित करके हम जातिवाद के विष से समाज को मुक्त करेंगे। हुआ क्या? आज भारतीय जनता पार्टी उन सारे हथकंडों का इस्तेमाल करती है, उन्हीं सारे आधारों पर टिकट बांटती है, चुनाव लड़ती है, रणनीतियां बनाती है, उनके लोगों को पैसा और प्रलोभन देके अपनी तरफ मिलाती है, जिनका आरोप ये दूसरी जातिवादी तथाकथित जातिवादी पार्टियों पर लगाते हैं। एक भी काम इनका ऐसा नहीं है जो किसी भी रूप में पहले जो हो रहा था और अब हो रहा है उससे श्रेष्ठ हो, किसी भी तरह से नैतिक रूप से बेहतर हो। लेकिन जैसा आपने स्वयं कहा कि जातियों के संगठन बढ़ रहे हैं, उनकी ताकत बढ़ रही है, और जितना ये हिंदू और हिंदुत्व का मतलब, आप मूर्खता इनकी ये भी है कि ये एक तरह की ब्राह्मणवादी जो सोच है, जो अब भी सवर्णों के दिल से दलितों के लिए जो अवमानना है, जो उपेक्षा है और जो नापसंदगी कहूंगा या घृणा भी कह सकता हूं उसको, वो आज भी जिस रूप में प्रकट हो रही है, उससे वो खाइयां बढ़ रही हैं। अभी हरिओम नाम के एक दलित को पीट पीट के मार डाला गया, ये अभी एक हफ्ते पहले की बात है। और ये लगातार उनके अपमान की घटनाएं तो आती ही रहती सारे देश से। तो ना तो जातिवाद कम हुआ है, जाति में लोगों को श्रेष्ठता के और अपनी जाति को श्रेष्ठता के अहंकार के साथ प्रदर्शित करने का, घोषित करने का भी एक चलन चल पड़ा है। तो इससे हमको ये भूल ही जाना चाहिए कि कभी जाति की जकड़ इस देश और समाज से जाएगी, अब लगभग असंभव बना दिया है। और अनुभव हमें ये बता रहा है कि जैसे जैसे इन्होंने धर्म की राजनीति की है, वैसे वैसे जाति की राजनीति बढ़ी है, और जातियों में और वंचितों और दलितों के संगठनों में ज्यादा एकता आई है, ज्यादा शक्ति आई है, वो ज्यादा हिम्मत से अपनी बात रखते हैं, वो प्रतिकार भी करते हैं, और उससे नए तरह की लड़ाइयां, नए तरह के खतरे और मनमुटाव और दुश्मनियां पैदा हो रही। आखिरी सवाल ये है, बातचीत का आखिरी हिस्सा जो मैं आपसे, आप इस समय जो हमारे बीच में लोग हैं, सब वरिष्ठम लोगों में हैं, और आपकी आंखों के आगे एक पूरा इतिहास गुजरा है। आप चाहें तो उस इतिहास के कौन से, किस चरण में क्या हुआ, किस चरण में क्या हुआ, इसका एक जीवित आख्यान बता सकते हैं। मैं पत्रकारिता की बात कर रहा हूँ। आपने जिन लोगों के साथ काम किया, आपने जिन लोगों को सिखाया, या आपके देखते हुए जो जो लोग पत्रकारिता में आए, वो आजकल जिस तरीके से हिंदू धर्म की
को लेकर के अपना ज्ञान उड़ेल रहे हैं और लोगों के बीच में ज़हर पैदा कर रहे हैं, जिसका सबसे सबसे अभी हाल का आज तक की एक स्टार एंकर है। ये तो मज़े की चीज़ ये है कि हर एंकर अपने को जर्नलिस्ट बता रहा है, जिसका सिर्फ़ काम लिखा हुआ बोलना होता है, जो कॉपीराइटर होता है, वो अपने को पत्रकारिता का शिरोमणि समझ रहा है। उन्होंने जिस तरीके से महर्षि वाल्मीकि के ऊपर टिप्पणी की है और घटिया टिप्पणी की है, उससे उनके ऊपर पंजाब में मुकदमा हो गया है। और पहली बार मैंने आज देखा कि एक जूता यात्रा हुई है उस एंकर के ऊपर, जूतों की माला लटका करके पंजाब में एक या पता नहीं किस जगह पर, फ़ोटो उसकी अभी आपके आने से पहले 20 मिनट पहले मैं देख रहा था, एक जुलूस अच्छा। निकाला जा रहा है। जान घन ये तो सिर्फ़ एक उदाहरण के रूप में मैंने आपसे कहा, लेकिन जिन पत्रकारों के साथ आपने काम किया था या जो पत्रकार आपके साथ थे और उसके बाद जिन लोगों को आपने सिखाया या आपके देखते-देखते जो वरिष्ठ बने, वरिष्ठ के नाम पर जो कलंक बने हैं, ये सारे लोग जिस तरीके की घृणा पैदा कर रहे हैं समाज में, इसको देख कर के आपको मतलब मुझे पूरा भरोसा है कि आप उतने ही व्यथित होंगे, जितना इस देश के बहुत सारे लोग व्यथित हैं। तो मैं इसके बारे में आपकी टिप्पणी चाहता हूँ कि ये जो घटियापन आया है, ये जो विकृति आई है, ये जो लोगों के बीच में एक घृणा पैदा करने वाली नई सेना पैदा हो गई है, इसका असर भारतीय समाज के ऊपर आपको किस तरह से देखने को भविष्य में मिलेगा? भविष्य का मतलब ज़्यादा नहीं, 6 या 8 महीने के भीतर। संतोष जी, आप तो मुझसे भी ज़्यादा वरिष्ठ हैं, तो आपके पास तो अनुभवों का, घटनाओं का और समझ का ऐसा खज़ाना है जो मेरे पास नहीं है। तो हम लोगों की चिंताएँ एक जैसी हैं। मैं तो ये कभी भी दावा नहीं करता कि कोई मेरा शिष्य रहा है, मैंने किसी को बनाया या सिखाया। हम साथ काम किया है हम लोग कुछ लोगों ने, हमने सीखा है लोगों से। हमें सौभाग्य था, हमें हमें आपको दोनों को सौभाग्य मिला है कि हमें हमें सिखाने वाले बहुत अच्छे मिले, अच्छे, सच्चे और श्रेष्ठ पत्रकार मिले। अब जो हो रहा है वो तो पत्रकारिता नहीं है, ये तो बहुत स्पष्ट है। वो केवल घृणा प्रचारक का काम कर रहे हैं हमारे ऐसे बहुत सारे लोग जो कभी मुझे प्रिय भी थे, बहुत प्रिय थे। और वो अब ऐसे अनजाने घृणा से भरे हुए नफ़रती जीव बन गए हैं, जंतु बन गए हैं कि उन्हें मनुष्य कहना भी मुझे अ, अत्याचार लगता है। उन्होंने पत्रकारिता को उन्होंने और उनके मालिकों ने, देखिए मालिकों को इससे बरी मत करिए। आप भी जानते हैं कि अंततः एक एंकर, एक संपादक की भी हैसियत उतनी ही होती है, उसकी शक्ति और स्वायत्तता उतनी ही होती है, जिस हद तक मालिक चैनल हो या अखबार हो, उसकी इजाज़त देता है। तो इसमें दोनों 2 गुनहगार हमारे सामने, 2 अपराधी हैं। एक तो आप ये भी आप जानते हैं कि कोई भी पत्रकार किसी जो बड़े संस्थान में काम करता है, मैं सोशल मीडिया पर अकेले-अकेले यूट्यूब चैनल चलाने वालों की, हमारे आप जैसे लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ। जो बड़े संस्थान हैं टीवी और अखबारों के, उसमें तो आप जानते हैं संपादकीय नीति और जो मुख्य एक बड़ी नीति होती है, वो तो मालिक तय करते हैं। संपादक का काम होता है उस पर उसका अनुपालन सुनिश्चित करना। एंकर भी उसी व्यवस्था का हिस्सा हैं, संपादक भी उसी व्यवस्था का हिस्सा हैं। अगर वो असहमत होंगे, नानुकुर करेंगे तो बाहर कर दिए जाएँगे, ये उनको भी पता है। तनख्वाहें अब इतनी बड़ी-बड़ी हो गई हैं कि उसको छोड़ने की कल्पना भी नहीं कर सकते। हम उनको दोष भी कैसे दें? कौन होगा जो 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख रुपए महीने की नौकरी छोड़ देगा केवल मूल्यों और सिद्धांतों के कारण? तो ये अपेक्षा उनसे नहीं करनी चाहिए, जिनमें कभी भी ना पहले था ना आज है, उनमें ये आत्मबल कभी रहा ही नहीं है। ये स्वाभिमान, पत्रकार का जो एक स्वाभिमान होता है, वो ये जानते ही नहीं कि क्या होता है। तो उनमें से कुछ अपनी दिखता है कि ये इतना आगे बढ़ गए हैं अपने संपादकीय संस्थान की संपादकीय नीतियों को बढ़ाने में, इतना ज़्यादा आगे चले गए हैं कि वो पत्रकारिता के पत्रकार के रूप में एक विद्रूप हो गए हैं। वो एक, मैं क्या कहूँ उनके लिए, मैं कलंक, कई लोगों को खुलेआम सोशल मीडिया पे कह चुका हूँ कि ये पत्रकारिता के कलंक हैं और आप भी कह रहे हैं।
वो कलंक से भी ज्यादा हैं। वो पत्रकारिता को नष्ट कर रहे हैं, ये हत्यारे हैं, हत्या कर रहे हैं पत्रकारिता की, और न सिर्फ पत्रकारिता की, इस देश के सद्भाव की हत्या कर रहे हैं। इस देश में खाइयों को बढ़ा रहे हैं, विद्वेष को बढ़ा रहे हैं, लोगों को उकसा रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ, ईसाइयों के खिलाफ, और जो भी असहमत हैं सत्तारूढ़ विचारधारा के खिलाफ, जो उससे असहमत हैं, उसके विरोध में खुलकर स्वर उठाते हैं, उन सब को राष्ट्र विरोधी कह देना, पाकिस्तानी कह देना, पाकिस्तान परस्त कह देना, सोरोस वाला कह देना, डीप स्टेट एक नया, ये दिक्कत ये कि लोग ठीक से अंग्रेजी भी नहीं जानते, ना तो पश्चिम के बारे में जानते हैं, पढ़ते वढ़ते कुछ है नहीं, तो जो कुछ शब्द और कुछ वाक्यांश इन्होंने पकड़ लिए हैं जो पश्चिम में जिनका बहुत इस्तेमाल होता है। डीप स्टेट अमेरिका से आया हुआ एक शब्द है इसी तरह का, और जो डीप स्टेट उसी की होती है जो सत्ता में होता है, जो विरोध में है, जो सत्ता से बाहर है, उसकी डीप स्टेट हो ही नहीं सकती। ये पता नहीं इनको कि ये क्या बोल रहे हैं, लेकिन वो इस तरह की बातें करते हैं। तो अब मैं क्या कहूं, ये भस्मासुर हैं। किसी दिन, अब ये शुरू भी हो गया, आप जानते हैं कि आप शायद जिस एंकर की बात कर रहे हैं, मैंने वो प्रकरण वाल्मीकि वाला नहीं देखा, उनकी टिप्पणी भी नहीं सुनी, तो जुलूस के बारे में भी मुझे कोई सूचना नहीं है। लेकिन हमारे कई ऐसे पत्रकार हैं, बड़े बड़े, बहुत बड़े चैनलों के, जिनको बाहर जाने पर लोगों ने घेर कर दौड़ाया है, उन पर मतलब उनको से सख्त नाराजगी प्रकट की है, और उनको अपनी शारीरिक चिंता भी हो गई थी, इस तरह की भी बातें हुई हैं, ये और बढ़ने वाली हैं, क्योंकि एक तरफा कुछ रहता नहीं है ना, चलता है। दूसरी बात तो ये भी पीटे जाएंगे, और ये भी संभव है कि हमारे और आप जैसे लोग, जो भी थोड़े बहुत स्वतंत्र आवाजें रह गई हैं हमारे आप जैसी, हमको भी पीटा जाएगा। जब एक देश के सर्वोच्च न्यायाधीश को अगर उसके ऊपर जूता फेंका जा सकता है, तो उनको स्वप्न में भगवान का आदेश किसी को हो सकता है कि गोली मार दो। और ये जो जितने तथाकथित धर्म विरोधी हिंदू हैं हमारे जैसे, आप जैसे, इनको भी समाप्त करो। लोग खुलेआम सोशल मीडिया पे ये कहते हैं कि आपको जीने का हक नहीं है, किसी दिन आपका भी इलाज हो जाना चाहिए। तो ये सब शायद होगा। तो हम एक ऐसे समय में हैं कि हमें किसी भी तरह की दुर्घटना के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन जो भविष्य मुझे देश का, पत्रकारिता उसका एक छोटा सा हिस्सा है, दिख रहा है, वो यही है कि अभी हमें पता नहीं कहाँ कहाँ किस किस तरह के विभाजन देखने होंगे, और उन इतने विभाजन जब एक साथ होंगे, जब गली गली मारपीट होने लगेगी, छोटे मोटे दंगे होने लगेंगे, घर जलाए जाने लगेंगे, बुलडोजर चलाए जाने लगेंगे, तो फिर किस तरह की अराजक शक्तियां रिलीज होंगी, मुक्त होंगी, और फिर क्या क्या होगा, हम शायद अभी उसकी कल्पना नहीं कर पा रहे हैं। मैं अंत में यही कहूंगा कि अभी तो हम इस नए भारत का आरंभिक दौर देख रहे हैं, अभी कई दौर आने हैं, और उसमें क्या दिखेगा राहुल, अभी हमारे पास आंखें नहीं है वो देखने के लिए। बिल्कुल राहुल जी। लेकिन लेकिन मैं सोशल मीडिया पे जो आपने शब्द इस्तेमाल किया, और आपको लेकर के जिस तरीके से कुछ लोग जिस तरीके के हमले कर रहे हैं, और आप उनका जिस शालीन भाषा में जवाब दे रहे हैं, उसके ऊपर मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, क्या आपको लगता है कि एक सोची समझी साजिश है, कि आपके ऊपर कुछ लोग हैं या कुछ चंद लोग हैं, ये 10-12 ही लोग, जो हर जगह आपकी हर पोस्ट के ऊपर जिस तरीके से आपको गालियां देते हैं, आपका अपमान करते हैं, और आप उनका जिस शालीनता के साथ, बिल्कुल वही शालीनता है जिसमें मतलब गांधी ने हे राम कहा था आखिर में, तो वो जो आप करते हैं, आपको लगता है क्या है, ये कौन लोग हैं जो कर रहे हैं? क्योंकि बहुत जाहिर है, सामान्य जब पत्रकार नहीं कर रहा है, सामान्य हिंदू, सामान्य भारतीय नहीं कर रहा है, ये सामान्य हिंदू नहीं कर रहा है। आपके खिलाफ जो लोग कर रहे हैं, ये चंद लोग हैं, और ये पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि ये कहीं से प्रेरित लोग, इनको प्रेरणा दी गई है कि तुम ये करो राहुल देव की, क्योंकि राहुल देव इस देश के ऐसे पत्रकार हैं जो कई अखबारों के संपादक रहे हैं, टेलीविजन उन्होंने हेड किया है, दूरदर्शन के लिए या सरकारी मीडिया में भी उन्होंने बहुत दखल रखा है। तो राहुल देव की छवि तोड़नी बहुत जरूरी है, अगर सच्चाई का की तस्वीर तोड़नी है तो। राहुल जी, आपको क्या लगता है? मैं
फिर बार-बार ये दोहरा रहा हूँ कि आपको ये कौन-सी ताकत लगती है जो आपको लेकर के टारगेट कर रही है? संतोष जी, आप भी जानते हैं, जब आपको भी ये दिख गया है और लोगों को भी दिख रहा है, तो ये तो सच्चाई है। आप जानते हैं कि एक गिरोह है जो मेरे ऊपर नियुक्त कर दिया गया है। तो मैं जहाँ जाता हूँ, किसी भी फ़ेसबुक हो या एक्स हो, उस पर जो भी लिखता हूँ, मेरा एक पहला जो मूल अकाउंट था एक्स का, वो तो हैक कर लिया गया और उस पर बिल्कुल अनर्गल, बिल्कुल उल्टी बातें और बहुत ही आपत्तिजनक बातें की जाती हैं। और कई बार लोगों को, मित्रों को भ्रम भी हो जाता है। वो मुझसे पूछते हैं, "क्या ये आप ही हैं? आपने ये लिखा है?" तो उनको बताना पड़ता है। तो ये ज़ाहिर है और हम जानते हैं कि स्वयं इस देश के दूसरे सबसे शक्तिशाली सज्जन ही खुलेआम घोषणा कर चुके हैं। वो वीडियो मौजूद है कि हमारे पास 32 लाख अकाउंट्स हैं व्हाट्सएप के। तो बाकी मीडिया पे कितने अकाउंट्स होंगे, उसकी थोड़ी बहुत जानकारी मिलती रहती है कि हर मंत्रालय में एक पूरा एक विभाग है जो अ, कई अलग-अलग नामों और तरीकों से हजार 3-4 हजार लोगों की एक सेना बैठा दी गई है कुल मिलाकर, जिसका यही काम है सोशल मीडिया पे अपने लोगों का समर्थन करना, उनको बढ़ाना और जो विरोधी हैं उनको गिराना और उनको अपमानित करना। तो इसके लिए हम तैयार हैं, हमें तैयार रहना चाहिए। मुझे उससे, अपमान से, किसी उससे कोई अंतर पड़ता नहीं, मैं उससे उद्वेलित नहीं होता। मुझे दुःख ज़रूर ये होता है कि मन की बात कहूँ कि ये भी आखिर हैं तो हमारे ही लोग, भारतीय हैं ना, भारतीय हैं तो हमारे हैं। आज दिग्भ्रमित हैं, पैसे के लिए कर रहे हों या घृणा से इतने भर दिए गए हों, प्रेरित कर दिए गए हों कि ये सब कर रहे हैं और कह रहे हैं, लेकिन शायद, कभी शायद इनको भी समझ आए, इनको भी कुछ महसूस हो कि जो कर रहे थे गलत कर रहे थे। तो मैं इस आशा को बनाए रखता हूँ। इसलिए मैं बहुत उससे ज़्यादा व्यथित नहीं होता हूँ। दुःख होता है, लोग जब मतलब माँ-बहन और बेटी को भी छोड़ते नहीं, उस पर भी टिप्पणियाँ करते हैं, तो दुःख होता है। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। गांधी और उनसे अनंत ऐसे लोग थे, उनको तो जो 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 झेला है उन्होंने, उसके आगे ये कुछ भी नहीं है। हम आप हैं क्या? तो गांधी ने जो झेला है, जैसी धमकियाँ सही हैं, जितने 6 हमले हुए उनके ऊपर, उसके बावजूद उन्होंने किसी को सज़ा नहीं दिलवाई, किसी के खिलाफ केस नहीं करवाया। गोडसे ने ही उनके ऊपर 2 बार पहले हमले किए थे। पकड़ा भी गया था, उसको गांधी जी ने उसको छोड़ दिया। ये उसको बुलाया कि आओ मुझसे बात करो, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। उसने आने से इनकार कर दिया। तो वो 55 करोड़ रुपए के मामले, उस वजह से उसने गांधी हत्या की, ऐसा सही नहीं है। वो तो कम से कम 10-15 साल पहले से उनसे नफ़रत करता था और 3 उसने हमले किए उनके ऊपर। तो ये चलेगा, उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए, उससे कोई व्यथित होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ दुःख होता है कि हमारे ही लोग हैं अंततः, नासमझ हैं, बहकाए हुए हैं, बरगलाए हुए हैं। लेकिन ये आशा रहती है कि शायद कभी उनको कुछ समझ में आए और वो सुधरेंगे। इसलिए तैयार हूँ, मैं समझता हूँ अभी तैयार हैं, ये तो होना ही है, इसमें कोई हमें आश्चर्य और दुःख नहीं होना चाहिए ज़्यादा। और कौन ये करवा राहुल जी, रहा है, कौन प्रेरित कर रहा है, ये तो ज़ाहिर ही है, उस पे तो कहने की ज़रूरत ही नहीं है। इतनी देर से हम वही जो बात कर रहे हैं, जो भी घृणा को अपनी राजनीति का अस्त्र बनाए, धार्मिक घृणा को, तो उससे और क्या उम्मीद करेंगे? और मेरे साथ एक थोड़ा-सा अतिरिक्त प्रेम ज़रूर इसलिए इसलिए भी है इन लोगों को कि मैं काफ़ी लंबे समय तक, पूरे बचपन, किशोरावस्था और तरुणाई तक संघ में रहा हूँ, बाकायदा स्वयंसेवक रहा हूँ और द्वितीय वर्ष प्रशिक्षित स्वयंसेवक रहा हूँ नहीं। तो मुझे तो ये गद्दार के रूप में देखते हैं कि इसने तो गद्दारी कर दी, रेनेगेड है। तो होता है। तो राहुल जी, आपकी इसी आशा के साथ कि जो हो रहा है, ये करने वाले कभी समझेंगे और एक छोटा-सा गिरोह है, देश की जनता ऐसी नहीं है, ना देश के सामान्य पत्रकार ऐसे हैं, ना सामान्य पाठक ऐसे हैं। और आपने जितनी बातें कही वो हम सब लोगों के लिए काफ़ी अ, आँखें खोलने वाली तो हैं, सोचने वाली हैं। जी, जी राहुल। एक अंतिम बात कि ये तो एक पक्ष था कि जो विरोधी और जो गालियाँ वगैरह मिलती हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ संतोष, और आपको भी इसका अनुभव होगा क्योंकि आप भी
बोल ही रहे हैं वो सब खुलकर, कि इससे कई गुना ज़्यादा बड़ी संख्या में प्रशंसा मिलती है, समर्थन मिलता है, सहयोग के आश्वासन मिलते हैं और लोग जो मुझे पता बताता है कि हम अकेले नहीं हैं, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ भी बहुत सारे लोग हैं। बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं और सब जगह लोग हैं ऐसे। तो अच्छे लोगों की कोई कमी नहीं है, समझदार लोगों की कोई कमी नहीं है इस देश में। सिर्फ़ अभी बहुत सारे लोग डरे हुए हैं, चुप हो गए हैं, कभी-कभी बोलते हैं, लेकिन वो हैं, कहीं गए नहीं हैं और ना कभी जा सकते हैं। तो अंततः तो ये जो सोच है, ये पाप की सोच है, ये हारेगी ही, इसको तो हारना ही है। इंतज़ार हमें थोड़ा लंबा करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, जो आप राहुल जी को सुन रहे थे और राहुल जी ने जिस दृढ़ता और व्यथा के साथ सारे देश के सवालों देश में जो सवाल उठ रहे हैं उनका जिस तरीके से विश्लेषण किया और जिस तरह से आपके सामने रखा, आपको कैसा लगा? ज़रूर बताइए। लेकिन मैं इतना ही सिर्फ़ कहना चाहता हूँ आपको भी और राहुल जी को भी, राहुल जी, ये विषय ऐसे हैं जिनके ऊपर लगातार, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे भ्रम फैलाए जा रहे हैं सोच समझ के। आपने बिल्कुल सही कहा कि ढाई, 3, 4, 5 शायद कितने हज़ार लोग हैं पता नहीं, जो भ्रम फैलाने और झूठ फैलाने के काम में लगे हुए हैं। उनका मुकाबला लोग अब समझ जाते हैं सुन कर के कि ये कौन क्या बोल रहा है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे होते हैं जिनका अध्ययन नहीं होता है, वो उसे सही समझ लेते हैं। तो इसके बारे में लगातार बात करनी ज़रूरी है और आप मित्रों, आपका भी सोचना बहुत ज़रूरी है। आप प्यारे देशवासी हैं, सोचिए इसके बारे में और ये ज़रूर, मुझे पूरा भरोसा है कि आप चाहेंगे कि राहुल जी लगातार हम लोगों के बीच में आकर के और कुछ धुंध जो छाई हुई है, उसको हटाने के काम में एक ये पवित्र काम है। इन्होंने भाषा इस्तेमाल की, ये पाप का काम है। ये जो भाषा है पाप का काम है, ये एक संत मन का आदमी ही बोल सकता है। तो राहुल जी, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद और अपने सारे बहुत सुनने वालों को मेरा ये आग्रह है कि राहुल जी से अगर कोई सवाल और पूछने हैं तो आप हमें, जैसे हम जानकारी देते हैं, अपने कमेंट करते हैं, वो लिख के बताइए। हम राहुल जी को जल्दी ही दोबारा फिर बुलाएँ। आप जो सुन रहे हैं उनको भी धन्यवाद और राहुल जी आपको तो बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद कि आप आए, संतोष आपको अभी जी, बाहर जाना बहुत है हृदय से और आपने समय निकाला। नहीं, नहीं, अरे आप बुलाएँ तो हमको तो आना ही है, लेकिन बहुत-बहुत हृदय से आभार कि आपने इतने महत्वपूर्ण सवालों पर हम दोनों ने बात की कुछ। शुभकामनाएँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत शुभ